हरे कृष्णा। जब भी कोई ऐसी घटना होती है जैसे प्लेन क्रैश, ट्रेन का पलटना, बस का पलटना या फिर भूकंप आना या किसी बिल्डिंग का गिर जाना, तो अक्सर बहुत सारे सवाल आते हैं कि भगवान कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारे सवाल। तो इस वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया। माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया, तो किसी ने अपना पूरा परिवार। ऐसे में जब मलबे में भगवत गीता सुरक्षित मिली, तो हमने तय किया कि आपके सारे सवालों का जवाब अब हम भगवत गीता से ही देंगे। तो पहला सवाल, ऐसी घटना के समय भगवान कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं आते? तो भगवान इसका जवाब 18.61 में बताते हैं भगवत गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। दैट मीन्स कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवान एक क्षण के लिए भी आपसे अलग हैं ही नहीं, आपके साथ ही हैं, आपके हृदय में। भगवत गीता 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे परे कुछ भी नहीं है धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मुझ में सब वैसे ही स्थित है, वैसे ही आश्रित है जैसे कि एक धागे में सारी मोतियां स्थित होती हैं। हम एक माला देखते हैं तो उस माला में, उस धागे में सारी मोतियां होती हैं, पर हमें मोतियां दिखाई देती है, पीछे का धागा नहीं। लेकिन धागा ही आधार है, धागा के बिना माला बन ही नहीं सकती, क्योंकि सारी मोतियां उस धागे में ही पिरोई हुई हैं। उसी तरीके से भगवान में ही हम सब स्थित हैं। भगवान हम सबके हृदय में है। भगवान पर ही हम सब आश्रित हैं। इस संसार का सब कुछ भगवान पर आश्रित है, तो भगवान से अलग तो कुछ है ही नहीं। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर साफ भगवान जगन्नाथ की छवि दिखाई दे रही थी। तो जगन्नाथ की छवि का दिखना, लड्डू गोपाल का सुरक्षित मिलना, इस बात का प्रमाण है कि भगवान वहीं थे। दूसरा सवाल, अगर भगवान वहीं थे तो उन मासूमों को बचाया क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस खोले जाते हैं, जब फेस्टिवल से पहले केरल में कई हजार गायों को एक साथ झुंड के झुंड भेज दिया जाता है कटने के लिए, जब केवल अपनी टेस्ट के लिए इतने बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस खोल के इतने सारे जीवों को बेरहमी से मारा जाता है, तब हमारा सवाल क्यों नहीं आता ऐसा? क्या हमने भगवान को भी अपनी सुविधाजनक सोच में बांध रखा है, या फिर हमारी करुणा सिलेक्टिव है, केवल मनुष्यों के लिए है, बाकी जीवों के लिए नहीं? भगवान तो भगवत गीता में बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता। भगवान सभी जीवों के बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। भगवान सबके पिता हैं। तो फिर हमारी करुणा ऐसे सिलेक्टिव क्यों है? खैर, आइए भगवत गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छी तरीके से समझे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये हमें कब समझ में आएगा कि क्या है कर्म, क्या करना चाहिए, क्या है विकर्म, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या है अकर्म, मतलब सारे कार्यों को करते रहते हुए भी कर्म के बंधन में ना फंसना। ये हमें तब समझ में आएगा जब हम शास्त्रों का, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। ये पूरी प्रकृति कर्म के बंधन के हिसाब से ही चल रही है। आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, पहले हमने किसी और के साथ वो किया है, इसीलिए हमें वो भुगतना पड़ रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करें, हम समझें कि हमें कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें उत्थान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा डिग्रेडेशन ना हो, हमें भगवान से प्रोटेक्शन मिल सके। भगवत गीता 13.23 के अकॉर्डिंग हमारे हृदय में भगवान विटनेस की तरह रहते हैं। उपदृष्टा मतलब सब कुछ देखते रहते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, वो अनुमंता है, मतलब वो ही अनुमति देते हैं। जब हम बार बार कोई डिजायर करते हैं तो वो हमें अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, आप अपनी डिजायर को पूरा कर सकते हो,
लेकिन अपने डिजायर के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो हमें उन कर्मों के फल को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमने भगवान को सरेंडर नहीं किया, भगवान के हिसाब से हम कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान ने जो भगवत गीता में बोला हम उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जो भी कर्म करेंगे उसके फल हमें खुद भुगतने पड़ेंगे। ये प्रकृति के नियम बहुत ज्यादा कठोर हैं। हम भूल सकते हैं कि हमने उन जीवों के साथ क्या किया, कितनी बेरहमी से उन्हें मार दिया, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। प्रकृति एक एक चीज का बदला हमसे लेती है। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए, और ये सोचने समझने की शक्ति हमें सत्संग से मिलती है, हमें भगवत गीता से मिलती है, हमें भक्तों के संग से मिलती है। तीसरा सवाल, हम कैसे बचें इस नेचर के लॉ से, ये स्ट्रिंजेंट लॉ से, ऐसी घटनाओं से कैसे बचें? तो भगवान भगवत गीता 7.14 में बताते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बताते हैं कि देवी गुणों वाली ये जो माया है, मेरी प्रकृति है, इसको पार पाना अत्यंत दुर्लभ है, इससे छूट पाना अत्यंत दुर्लभ है। कर्म की जो गति होती है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत एंटेंगलिंग होती है, हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन भगवान बताते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरन्ति ते, वो आसानी से इस माया को पार कर सकते हैं, क्रॉस ओवर कर सकते हैं, वो सब कुछ समझ सकते हैं, उनका विजन क्लियर होता है, उन्हें समझ में आता है कि क्या है इस प्रकृति के पीछे, भगवान किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। और हमें जो दिख रहा है वो तो फिनोमिनल नॉलेज है, लेकिन इसके पीछे का नॉमिनल नॉलेज क्या है, उनका विजन एकदम क्लियर हो जाता है जो भगवान के भक्त होते हैं, और वो सभी प्रकार के पाप कर्मों से बच जाते हैं और ऐसी घटनाओं के शिकार होने से भी बच जाते हैं। भगवान उन्हें फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चौथा सवाल, क्या भगवान का भक्त बनने से सच में स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है? यस, भगवान भगवत गीता 9.22 में इसका आंसर देते हैं। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बोलते हैं कि जो अनन्य रूप से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मेरा चिंतन करते हैं, मुझे वर्शिप करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ पर्सनली, और उन सारी चीजों की रक्षा करता हूँ जो उनके पास है। अगर हमने भगवान की शरण ली है तो हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज ये प्लेन क्रैश क्या है, पदम पदम यत विपदाम, इस संसार में तो, हमारी डेली लाइफ में तो हर पग में, हर एक स्टेप में विपदा है। आप देखिए, आप घर में हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं, आप सिलेंडर है, गैस पाइपलाइन है, और मोबाइल है, टेलीविजन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, एसी भी लोगों का फट जाता है। बाहर निकलते हैं तो बाइक है, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, प्लेन, कुछ भी, किसी तरीके से भी आप पर विपदा आ सकती है। तो हर समय विपदा है, लेकिन केवल भगवान की शरण ही एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं भगवान के श्री चरणों में, और हमेशा उनका ध्यान करके इस एंटेंगलिंग जो भौतिक संसार है इससे बाहर निकल सकते हैं। इस जन्म के बाद हम भगवत धाम पुनः वापस जा सकते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करना। पांचवा सवाल, ऐसी स्थिति में हम सब क्या करें? जब ऐसी दुखद घटना सामने आती है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, हम डर जाते हैं, हम सब क्या करें ऐसी स्थिति में? तो भगवान 2.11 में बताते हैं, अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडित। भगवान बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना ही मृत के लिए, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर टेम्पररी है, मैटर टेम्पररी है, लेकिन जो स्पिरिट सोल है वो परमानेंट है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी आत्मा खत्म नहीं होती। हम हमेशा भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने उन्हें बचाया नहीं, लेकिन भगवान अल्टीमेट चीज देख सकते हैं। भगवान वो देखते हैं जो हम नहीं देख सकते।
भगवान आत्मा का बेनिफिट देखते हैं, हम केवल शरीर का बेनिफिट देखते हैं। भगवान हमारा अल्टीमेट बेनिफिट देखते हैं। उसके बाद ये सवाल आ सकता है कि पर हमें दुख तो अनुभव होता ही है ना, हमें दुख तो होता ही है। तो भगवान भगवत गीता 2.14 में बताते हैं, मात्रा स्पर्शांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो अनित्या स्थाम स्थितिक्षस्व भारता। भगवान बताते हैं कि ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। जैसे अभी ठंडी का सीजन है तो फिर गर्मी का सीजन आएगा, गर्मी का सीजन है तो फिर ठंडी का सीजन आएगा। ऐसे सीजन के चेंज होने से हम कभी भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं, हमें पता है कि ये तो आएंगे और जाएंगे। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे हम सुख को लेते हैं वैसे ही हमें दुख को लेना है। सुख के समय ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना और दुख के समय ज्यादा दुखी नहीं हो जाना। हमें अपने आप को बैलेंस करना सीखना है। भगवान बताते हैं कि ये जो सुख और दुख होते हैं वो हमें सेंस परसेप्शन, मात्रा स्पर्शांस्तु, मतलब इंद्रियों की अनुभूति से पता चलता है। जब ये इंद्रियां हमारी जब सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच में आती हैं तब हमें सुख और दुख अनुभव होते हैं। वास्तविकता में आत्मा के लिए कोई सुख दुख नहीं है, ये तो केवल हमें बॉडीली लेवल पे अनुभव हो रहा है, केवल इंद्रियों पर अनुभव हो रहा है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि हमें बुद्धिमान होकर इस सुख और दुख को सहन करना सीखना चाहिए। स्थाम स्थितिक्षस्व भारता, मतलब हम सहन करना सीखें। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि पर हम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम तो आ जाते हैं सुख दुख में, हम तो फंस जाते हैं, हम क्या करें। तो भगवान फाइनल सॉल्यूशन देते हैं 18.66 में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बताते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर, धर्म मतलब जिसको हमने अभी अपना धर्म समझ रखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या फिर स्त्री धर्म, पति धर्म, ये धर्म वो धर्म, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, सभी प्रकार के धर्मों को अपने दिमाग से निकालकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। एक्चुअल में ये सारी जो घटनाएं होती हैं, या हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण आते हैं। हमने जो पाप कर्म किए हैं उसके कारण हमें दुख भोगना पड़ता है इस संसार में, और बार बार जन्म लेना पड़ता है। जो मेन दुख है वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जब हम जन्म लेते हैं तो भी हमें कष्ट होता है, जब हमारी मृत्यु आती है तो भी हमें ऐसे कष्ट होता है जैसे कई सारे भिक्षु हमें साथ में काट रहे हों। और जब बुढ़ापा आता है तब भी हमें दुख होता है, और जब बीमारी आती है तब भी हमें बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो चार हैं ये मेन दुख हैं, और भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, मतलब हमेशा यहाँ पे दुख रहने वाला है। इसीलिए जो बेस्ट रेमेडी है वो बताते हैं भगवान कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा प्रोटेक्शन मैं करूंगा, डरो मत। तो फिर हम क्यों डरें और क्यों देरी करें? क्यों ना भगवान को आज ही हम पूरी तरीके से सरेंडर कर दें। और सरेंडर कैसे करना है? तो इसमें कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है कलयुग में। जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो बेस्ट रेमेडी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप इस महामंत्र का जप करते हैं तब जो आपकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, भगवान के लिए जो प्रेम है, वो जागृत हो जाता है। ये बेस्ट मेडिटेशन है कलयुग के लिए, सभी शास्त्रों का ये मत है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप करना चाहिए। भगवान एक अल्टीमेट पीस फॉर्मूला भी बताते हैं जो हम सब अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अल्टीमेटली पीसफुल रह सकते हैं हर एक सिचुएशन में। भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिक्षति। तो भगवान बताते हैं कि वो सभी लोकों के महेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर।
मतलब सबके ईश्वर हैं, तो भगवान इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, भगवान सुप्रीम एंजॉयर हैं। सारे कार्यों के द्वारा उनको ही सेटिस्फाई करना है, वो यज्ञ पुरुष हैं। इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जब हमारे अंदर एंजॉयमेंट टेंडेंसी होती है, हम अकेले एंजॉय करना चाहते हैं इस संसार में, भगवान को भूल जाते हैं। हमारे भगवान जो हमेशा हमारे साथ हृदय में स्थित रहते हैं, हम नरक में भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन तो भी परमात्मा के रूप में वो हमारे साथ विराजमान होते हैं। ऐसे भगवान को जब हम भूल जाते हैं, हम केवल खुद के एंजॉयमेंट में फंस जाते हैं, तो क्या होता है कि हम कर्मों में फंस जाते हैं, हमें दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ करने का मतलब है भगवान को सेटिस्फाई करना, हर कार्य को भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए ही यज्ञ करना है, भगवान ही यज्ञ पुरुष है, हर कार्य को यज्ञ की तरह करना है, और अपने पूरे दिन को श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करने में, चिंतन करने में, स्मरण करने में, भगवान की अर्चना वंदना करने में, इस तरीके से अपने दिन को व्यतीत करना है। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को भी भगवान को अर्पण करना है, उस कार्य के रिजल्ट को भगवान को अर्पण करना है। तो इस तरीके से जब हम जीवन जीते हैं भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए, जब हम भगवान को एंजॉयमेंट देते हैं, तो हमें अल्टीमेट एंजॉयमेंट मिलता है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। हम बहुत ज्यादा रिलिश करते हैं। तो हमें पीस के लिए ये चीज समझनी है कि भगवान अल्टीमेट सुप्रीम प्रोप्राइटर है, भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, और भगवान सुप्रीम वेल विशर है। मतलब भगवान से बड़ा शुभ चिंतक हमारे लिए कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमें एक्चुअल जानते हैं कि हम कौन हैं। भगवान जानते हैं कि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। हम सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं भूले हैं। और ये बात भी अर्जुन को वो भगवत गीता में बताते हैं कि मुझे सब कुछ याद है अर्जुन, लेकिन तुम्हें नहीं। भगवान हमारे सुप्रीम वेल विशर हैं, हमारा बेस्ट चाहते हैं वो। सो भगवान के ऊपर दोषारोपण करने की जगह हमें उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए, तभी भगवान हमारे लिए अल्टीमेट बेनिफिट दे पाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमको फ्री विल दी है, वो हमारी फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर आप चाहोगे कि भगवान नहीं नहीं मुझे तो खुद ही एंजॉय करना है, मुझे तो खुद सब कुछ करना है, तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब आप भगवान को सरेंडर कर दोगे, तो भगवान आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना देंगे। तो इसीलिए भगवान को सरेंडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें अल्टीमेट शांति चाहिए, तो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज द पीस फॉर्मूला। भगवान सुप्रीम प्रोप्राइटर है, भगवान सुप्रीम वेलविशर है, और भगवान सुप्रीम एंजॉयर है। देखिए, मृत्यु तो किसी भी समय आ सकती है। हमने अगर इस भौतिक देह को धारण करके संसार में हम आए हैं, तो एक दिन इस भौतिक देह को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमें मृत्यु तो आएगी ही, लेकिन मृत्यु के समय क्या करना है, हम पूरी तरीके से प्लानिंग में जुटे होते हैं। हमेशा हर समय हमारे दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती है। कल मैं ये करूंगा, ये करूंगी, परसों ये होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा। जो लोग फ्लाइट में जा रहे थे, उनके भी बहुत सारे प्लान रहे होंगे दूसरे दिन के लिए। उन्हें क्या पता था कि वो लंदन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से हम हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं। तो हमें किस चीज की प्लानिंग करना है, हमें जानना है कि मृत्यु के समय क्या होता है। मृत्यु के लिए भी हमें प्लानिंग करनी है। मृत्यु के समय भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो भी यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो भाव होते हैं आपके मृत्यु के समय, जो भी आपके दिमाग में होता है, मरने के बाद आपको वही गति प्राप्त हो जाती है, वही शरीर प्राप्त हो जाता है। और भगवान बताते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मुझे याद करता है वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, मेरे ही नेचर को प्राप्त हो जाता है। तो अगर हमें भगवान के पास वापस जाना है, तो हमें मृत्यु के समय भगवान को याद करना होगा। अब ये पॉसिबल नहीं है कि चलो हम पूरी लाइफ कुछ भी कर लेते हैं, अंत में मृत्यु के समय भगवान को याद कर लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ आप जो भी करते हैं, मरते समय आपकी कॉन्शियसनेस वही रहती है। बिकॉज मरते समय हमारी बॉडी एक्ट करना बंद कर देती है, हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है, हमारा जो गला है वो चोक्ड अप हो जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं। तो पूरी लाइफ आपने जिस चीज की प्रैक्टिस की है, आप मरते समय वही याद कर पाएंगे। तो इसीलिए अपना पूरा जीवन भक्तों के बीच में, शास्त्रों में और
भगवान के श्री विग्रह को देखने में और भगवान के लिए कर्म करने में ऐसे हमें व्यतीत करना चाहिए। तभी हम अंत काल में भगवान को याद कर पाएंगे। और अगर हम किसी कारणवश भगवान को याद नहीं भी कर पाए, लेकिन हमने पूरा जीवन भक्ति में व्यतीत किया है, तब भगवान स्वयं हमें खुद की याद दिलाते हैं, भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए अपने लाइफ के अल्टीमेट पर्पस को याद रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे मृत्यु के बारे में पूछते हैं तो कई लोग बच्चों को भी डरा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात मत करना, मरने की बात मत करना। पर क्यों नहीं करना? हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं, लेकिन मृत्यु की प्लानिंग क्यों नहीं करना, जबकि वही हमारा अल्टीमेट पर्पस डिसाइड होता है। तो प्लीज रिमेम्बर कि एक दिन मृत्यु आनी है और भगवान हमेशा हमारे साथ है। बस देरी है कि हम उन्हें सरेंडर करें। चलिए एक बार साथ में मिलकर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सब के लिए साथ में मिलकर प्रे करते हैं और चैंट करते हैं साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अगला जीवन किसी भक्त के घर में मिले, ताकि उन्हें भक्ति करने में आसानी हो और उन्हें फिर से ऐसी किसी घटना का शिकार ना बनना पड़े, वो फिर से किसी भी दुख को ना झेलें और भक्ति करते हुए भगवत धाम को पुनः वापस चले जाएं। भगवत गीता में सच में आपके सारे सवालों के जवाब हैं। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे भगवत गीता पढ़िए, भगवान से गाइडेंस लीजिए, अपने जीवन को उसी तरीके से जी लीजिए, क्योंकि जीवन का कब अंत हो जाए हमें नहीं पता। और याद रखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अंत में अगर कुछ बचा तो वो है जगन्नाथ। इसीलिए जगन्नाथ की शरण में जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।